रमज़ानुल मुबारक में सारे वक़्त एक तरफ और जो सहरी में पराठे बनाने होते हैं ना, इनका वक़्त एक तरफ होता है। तो आज मैं बताती हूँ कि इनको किस तरह से बना के ढेर सारे बना के फ्रीज़ कर लें। ये बहुत देर तक ख़राब भी नहीं होते और बहुत आसान है इनको बनाना। क्या करना है कि सबसे पहले हमने आटा गूँथना है, जिसमें पहले मैदा और आटा लेना है। बराबर क्वांटिटी में भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगी, मैं रिकमेंड भी करूँगी कि आप थोड़ा-सा मैदा जो है वो ज़्यादा ले लें, आटा उसकी निस्बत थोड़ा-सा कम ले लें। अब इनको खस्ता किस तरह से बनाना है वो भी बताती हूँ। सबसे पहले आपने इसमें नमक ऐड कर देना है, उसके बाद आपने घी ऐड करना है गर्म करके। अगर ऐसे ही कर देंगे गुठलियाँ बन जाएंगी, पराठे फट जाएंगे, तो वो परफेक्ट नहीं बनेंगे। अब जब ऑयल या घी डाल दिया, घी कोशिश करें कि आप डालें, उसको अच्छी तरह से आपने मसल लेना है आटे के अंदर, ठीक है। और इतना मसलना है कि कोई भी गुठली बाकी ना रहे, और जब हम मुट्ठी बंद करें तो आटे की जो मुट्ठी है ना वो बननी चाहिए। ये टेक्नीक है पराठों को खस्ता करारे मज़ेदार बनाने की। उसके बाद हमने नीम गर्म पानी के साथ आटे को गूंदना है, और बहुत हार्ड डो भी नहीं करनी और बहुत सॉफ्ट डो भी नहीं करनी। बहुत ज़्यादा पानी अचानक से ऐड नहीं करना। वैसे मैंने एक और भी रेसिपी शेयर की हुई है जिसमें दूध के साथ गूंदना बताया हुआ है, और वो इतने मज़ेदार बनते हैं, इतने मज़ेदार बनते हैं, वो भी ज़रूर ट्राई करना। अब जब हम मैदा ऐड करते हैं तो हमने कुछ इस तरह से आटे को खींच के फिर वापस लाना होता है। इस तरह से आटा जो है वो अच्छी तरह से गूंद जाता है। आपके घर में अच्छे पराठे कौन बनाता है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, और वेट कितना है वो भी बताना। उस हिसाब से मैं बताऊंगी कि कितना पराठा खा सकते हो आप सहरी में। और पूरी मेरी वेट लॉस सीरीज़ ज़रूर देख लेना, क्योंकि मैं 100 पूरी अपलोड कर चुकी हुई हूँ 100 दिन की, तो आपने ज़रूर देखनी है, उनको मिस बिल्कुल नहीं करना, और वो शॉर्ट्स की फॉर्म में आपको मिलेगी। अब हमने क्या करना है कि ऑयल लगा के इसको अच्छी तरह से कवर करके रख देना है, क्योंकि आटे को थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है रेस्टिंग के लिए। तो हमने कम से कम 15 या 10 मिनट जितने आप रख सकें उतना रख देना है, और उसके बाद हमने फिर से इसको देखना है, इतना कोई नरमो मुलायम बेबी के गाल जैसा हो जाएगा। फिर से हमने इसको थोड़ा सा गूंद लेना है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो पहले ही करके रख लिए जाएँ तो रमज़ान में एंड टाइम पे हमें कोई मसला नहीं होता। हम अपनी इबादत जो है वो बड़ी अच्छे तरीके के साथ कर सकते हैं। हम अपने हर काम को टाइम पे सरअंजाम दे सकते हैं। बस जो ज़्यादा टाइम टेकिंग काम होते हैं ना, वो हमने पहले कर लेने होते हैं। इसी को कहते हैं प्री रमज़ान जो है ना, आप सारी चीज़ें करके रख लें। अब हमने बराबर साइज़ के जो बॉल्स हैं ना वो बना लेने हैं, और उसके बाद हमने इनको बेलना शुरू करना है, और यही ध्यान रखना है कि इनके ऊपर पहले से ऑयल लगा के थोड़ी सी रेस्ट दे के, ताकि ये और नरम होता जाए आटा, और हमने कवर करके रखते जाना है, ठीक है। अब मैं क्योंकि साथ ही कर रही हूँ तो मैं बस साथ साथ किए जा रही हूँ, जल्दी जल्दी से आप लोगों को दिखाए जा रही हूँ। अब हमने इसको बेलना है बहुत अच्छी तरह से। इसका जितनी पतली हो सके, जितनी बड़ी हो सके, उतना बड़ा आपने उतनी बड़ी रोटी बेल लेनी है। मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप रमज़ान में क्या-क्या चीज़ें जो है ना वो फ्रीज़ करके रखते हो। अच्छा, रोटी को आपने थोड़ा-सा लंबा बेलना है। उससे क्या होगा मैं भी बताती हूँ, और लेयर्स किस तरह से परफेक्ट बनेगी वो भी बताती हूँ। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत तलब रेसिपीज़ बना-बना के, लेकिन आप लोगों की उस तरह से सपोर्ट अभी तक मिल नहीं रही मुझे। अभी तक सैटिस्फैक्शन नहीं आ रही कि मैं अच्छी चीज़ें शेयर भी कर रही हूँ या नहीं। ये आप लोगों के रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है अब। फिर हमने रोटी के ऊपर ऑयल लगाना है और उसके ऊपर आटा स्प्रिंकल करना है, और कुछ इस तरह से थोड़ी थोड़ी 2 उंगलियों की जितनी जो हमने स्ट्रिप्स है ना वो कट कर लेनी है। अच्छा, मैंने बहुत ज़बरदस्ती अभी अभी रेसिपी भी शेयर की है कचौरियों की, और अगर वो भी रेसिपी आपको चाहिए तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है, ताकि मैं आपके लिए रिकॉर्ड करूँ। अभी तो मैंने शॉर्ट ऐड किया, लेकिन मैं पूरी रेसिपी डिटेल के साथ रिकॉर्ड करके आपको बताऊँगी। अब हमने स्ट्रिप्स जो हैं वो इस तरह से एक दूसरे के ऊपर लपेटते जाना है, लपेटते जाना है। इसके 2 तरीके मैं बताऊँगी। एक तो ये तरीका है, एक और इससे भी आसान है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। और ये भी बताऊँगी कि दोनों में सबसे ज़्यादा अच्छी लेयर्स किस मेथड के साथ बनती हैं। इसी तरह से हमने सारे बना के रखते जाना है साइड में, और इनके ऊपर भी थोड़ा-थोड़ा सा ऑयल लगा के रखना है, ठीक है? ताकि हमारा आटा जो वो ड्राई ना हो। आजकल पता है कितना खुश्क मौसम चल रहा है, तो हमने बिल्कुल ड्राईनेस नहीं आनी देनी। और फिर जी ये देखें, हमने कुछ इस तरह से दूसरे वाला जो मेथड है ना वो उसको इस तरह से करना है। ये देखें, हमने एक दूसरे के ऊपर एक परतें बनानी है, और उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से नीचे पटक पटक के खींचना है। टूट भी जाए तो मसला नहीं है। फिर 2 उंगलियां लेके उनके ऊपर लपेटना है हमने सारे आटे को। ये देखें कुछ इस तरह से। ये देखें, मैंने इतनी डिटेल के साथ आपको 2 प्रोसेस बता दिए। इनमें से जो आपको ईजी लगे वो भी मुझे बताइएगा, और इन इस तरह से आप लोगों ने पराठे जो है ना वो फ्रीज़ करके ज़रूर रख लेने। अब यहाँ पे देखें, ऊपर हमने सबके थोड़ा-थोड़ा सा ऑयल लगाते जाना है, आधी-आधी टीस्पून, और उसके बाद हमने आराम के साथ हल्के हाथों के साथ इसको ऊपर से दबा देना है, ताकि ये जो है ना लेयर्स भी ना हमारी ख़राब हो। और ये देखें माशाल्लाह से पेड़ों से, ये आप अंदाज़ा लगा लें।
अब हमने 2 तरीके से बेलना भी है इनको, ठीक है? वैसे तो एक तरीका जो है वो ज़्यादा अच्छा है, जो मैं अभी बता दूँगी। हमने नीचे सरफेस पे ऑयल लगा देना है और ऊपर हमने ये इतना नरम आटा अब तक हो चुका होता है, तो हमने ना इसको जो रेस्टिंग टाइम दिया होता है उसकी वजह से, तो हल्के-हल्के हाथों के साथ हमने इसको फैला लेना है। इस तरह से लेयर्स बड़ी अच्छी तरह से आएँगी और आप देखेंगे कि इसके ऊपर कितनी ज़्यादा लेयर्स बन रही हैं। ये देखें कुछ इस तरह से, जितना लंबा बड़े आराम के साथ ये होता जाएगा। बस हाथों पे हल्का सा ऑयल लगाना है, कोई सूखा आटा लगाने की, बेलने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत फट जाए तो वापस से जोड़ दें। वैसे ये भी परतें ही होती हैं जो खुल रही होती हैं। उसके बाद हमने तवा जो है उसको गर्म कर लेना है और ऊपर डाल देना है पराठा। अब अगर आपने फ्रीज़ करके रखने हैं ना, तो आपने हल्का-हल्का सा, जैसे ही दोनों साइड्स पे कुक होना है, तो आपने इसको निकाल के प्लास्टिक रैप के साथ ना लपेट के दरमियान में बटर पेपर लगा के तो आपने फ्रीज़ कर देने हैं पूरे महीने, बल्कि ये 2-3 महीने आराम से चल जाते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। और अगर पकाना है तो कुछ इस तरह से पकाना है कि दोनों साइड्स पे 1-1 टीस्पून घी लगा के, घी लगाना है। आपको पता है हेल्दी लाइफ की तरफ आना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अब हम लोग इतना जो है ना वो खा चुके हैं गंदी चीज़ें, तो अब हमें हेल्दी लाइफ जो है ना उसको अडॉप्ट करना है अब, और अपने बच्चों को भी हेल्दी लाइफ देनी है। ये देखिए कितने खूबसूरत से ऊपर लच्छे भी आपको नज़र आ रहे हैं। इस तरह से आपने अच्छी तरह से सेक के मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर इसको पकाना है, ताकि अंदर तक कुक भी हो, इसकी परतें भी खुलें और खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर भी आ जाए। इस तरह से हमने सारे बना के तैयार कर लेने हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैंने एक रेसिपी रिकॉर्ड की है अंडे के सालन की, वो सहरी में बहुत आसानी के साथ बन जाता है ना, कम वक्त में भी बन जाता है। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि क्या मैं वो रेसिपी शेयर करूँ आप लोगों के साथ। फिर कुछ इस तरह से हमने सारे जो है निकाल के इस तरह भी फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर इसमें बाद में फिर ऑयल लगाना पड़ता है, तो ये डबल दफ़ा जो हम घी या ऑयल लगाते हैं तो वो सही नहीं रहता। अच्छा, अब कुछ इस तरह से ये देखें, अब लच्छे सारे आपको नज़र आ रहे होंगे और वो जो आगे नज़र आ रहा है वो है हमारा सालन। तो बस ये थी, मज़ेदार थी आज की रेसिपी, बहुत ज़बरदस्त। एक ट्राई ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आइडिया के साथ। तब तक के लिए रब राखा, अल्लाह हाफिज़।